हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं जीसीएमएस के बारे में। तो जीसीएमएस हमारा क्या है? एक तो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसको कपल किया गया है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ। तो अब बात करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी हमारा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जो कि सेम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, वो उस इंडिविजुअल कंपोनेंट का, सेपरेटेड कंपोनेंट का स्ट्रक्चर पता करने में हेल्प करता है। इसलिए ये गैस क्रोमेटोग्राफी को मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ मर्ज किया गया है, कपल किया गया है। हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द जीसीएमएस। तो जीसीएमएस में दो टेक्निक को कंबाइन किया गया। एक तो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जो कि मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने में, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को अलग करने में हेल्प कर रहा है, और उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कंबाइन किया गया है विद द इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या कर रहा है, दोनों को कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है। किसको? गैस क्रोमेटोग्राफी को और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। और ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो कंपोनेंट हमारा यहाँ सेपरेट हो चुका है गैस क्रोमेटोग्राफी में, उसी कंपोनेंट को, उसी इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम यहाँ पे डिटेक्ट करने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर को पता करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पता करेंगे। हाँ, तो चलिए हम इंडिविजुअली बात कर लेते हैं कि हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में एक तो हमारा गैस सिलेंडर होता है जिसमें कि गैस फिल होता है। वो गैस हो सकता है हमारा हीलियम हो सकता है, नाइट एयर हो सकता है, नियॉन हो सकता है। अब हीलियम हम यहाँ क्या करेंगे, गैस में हम इनर्ट गैस को यूज़ करेंगे। तो बात ये आता है कि यार हम इनर्ट गैस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इनर्ट गैस इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो कंपोनेंट्स के साथ उसका रिएक्शन ना हो पाए। तो इनर्ट गैस हमारा किसी भी रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर वो रिएक्ट कर लिया तो फिर हम क्या ही उसके स्ट्रक्चर का पता कर पाएंगे। सो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, इनर्ट गैस यूज़ कर रहे हैं। एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में इनर्ट गैस फिल होता है। वो इनर्ट गैस एज अ मोबाइल फेज यूज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। और एक कॉलम होता है, कॉलम में हमारा सिलिका एज अ स्टेशनरी फेज फिल होता है कॉलम में। और वो इन सैंपल इनलेट होता है जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो ये गैस क्या कर रहा है, हमारा हेल्प कर रहा है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करने में। तो क्या कर रहा है कि सेपरेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ यूनिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन सॉल्यूट एंड स्टेशनरी फेज। बहुत सिंपल है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, चलिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में बात। हाँ, तो अब हमारा आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या कर रहा है, यहाँ पे जो वो कंपोनेंट या वो इंडिविजुअल कंपोनेंट हमारा सेपरेट हो चुका है उसको ये हेल्प करेगा एनालिसिस में। तो पहले होता क्या है कि एक कंपोनेंट्स का आयोनाइजेशन होता है। एक आयन सोर्स होता है जो कि वो कंपोनेंट्स को आयन्स प्रोवाइड कराता है। वो आयन्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, एनायन और कैटायन। इट में बी एनायन और कैटायन। तो आयनाइजेशन सोर्स क्या कर रहा है, कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है, वो आयंस प्रोवाइड करा पा रहा है ताकि वो फ्रेगमेंट कर रहा है। मतलब वो बड़े कंपोनेंट को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ रहा है, उसको आयन प्रोवाइड करा रहा है ताकि हम उसका स्ट्रक्चर का इजीली पता कर सके। तो फ्रेगमेंटेशन होगा, वो कंपोनेंट्स टूटेगा छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, फिर वो कंपोनेंट सेपरेट आउट होगा अपने आयन के बेसिस पे, अलग अलग आयन्स वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग द मोलिकुलर वेट एंड डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम क्या कर सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से किसी भी कंपोनेंट का मोलिकुलर वेट पता कर सकते हैं, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला का भी पता कर सकते हैं। तो इन जनरल मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या होता है, एक तो आयन सोर्स होता है जो कि आयंस प्रोवाइड कराता है, फ्रेगमेंट में हेल्प कराता है वैक्यूम सिस्टम होता है, मास सेलेक्टिव एनालाइजर होता है। मतलब वो जो आयंस है उसको एनालिसिस करने में, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और एक आयन कलेक्टर होता है जहाँ कि हमारा जब वो सेपरेट हो गया है आयंस तो वो कलेक्ट होता है। हाँ, हम बात कर लेते हैं इंटरफेस का। तो इंटरफेस का क्या रोल है, इंटरफेस क्या कर रहा है, ये दोनों को, जीसी को, गैस क्रोमेटोग्राफी को और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को
कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, वो दोनों के बीच, ताकि वो प्रेशर कम हो पाए, वहाँ पे प्रेशर को भी कम करने में हेल्प कर रहा है हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस दो टाइप्स का होता है, एक तो जेट इंटरफेस होता है और एक डायरेक्ट इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस का इतना ही रोल है कि वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जीसी और एमएस को कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बस। हाँ, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ जीसीएमएस। तो प्रिंसिपल सेम है, कुछ नहीं, डेफिनेशन की तरह ही है कि ये जीसी जो है हमारा मिक्सर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट कर रहा है, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर रहा है। वो किसके हेल्प से? एक तो हमारा मोबाइल फेज है जो कि गैस यूज किया जा रहा है, जिसको हम इनर्ट गैस को यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है हीलियम हो सकता है, मतलब इनर्ट गैस को ही यूज़ करेंगे हम। तो क्या कर रहा है वो, और फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या कर रहा है कि वो सेपरेट कर रहा है आयंस को उसके मास टू चार्ज रेशियो पे। तो सैंपल सॉल्यूशन में क्या किया गया है, जीसी इनलेट है जहाँ पे वेपराइज या हीलियम गैस को फिल किया गया है और वो एज अ मोबाइल फेज यूज़ हो रहा है। और एक कॉलम है जो कि क्या कर रहा है, कॉलम में हमारा स्टेशनरी फेज को फिल किया गया है और वो सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है जीसी। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ जीसीएमएस को। तो हमारा जो जीसीएमएस है ये इंस्ट्रूमेंट पार्ट क्या क्या है इसका। हाँ, तो चलिए देखते हैं। हाँ, हम देख लेते हैं कि जीसीएमएस में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या हो गया, हमारा एक कैरियर गैस हो गया, नियॉन, हीलियम, वो हो सकता है नाइट्रोजन और हीलियम यूज़ कर रहे हैं, इनर्ट गैस को यूज़ कर रहे हैं। और एक इंजेक्टर है जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं, ओवन है, कॉलम है, कॉलम में स्टेशनरी फेज को फिल किया गया है, सिलिका को फिल किया गया, डिटेक्टर है, डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। और इंटरफेस क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और मास स्पेक्ट्रोमीटर है, आयन सोर्स है जो कि आयन्स प्रोवाइड करा रहा है, उसको फ्रेगमेंट कर रहा है, तोड़ रहा है और उसको आयन प्रोवाइड करा रहा है। आयन गाइड है, वो आयन्स को गाइड करने में हेल्प कर रहा है। मास एनालाइजर है, वो डिटेक्ट करके क्या करेगा, आयंस को, अलग अलग आयंस को सेपरेट करेगा। और डिटेक्टर है जहाँ पे वो डिटेक्ट करेगा आयंस को और वो सिग्नल शो करेगा, रिकॉर्डर से वो कनेक्ट होता है। हाँ, तो वर्किंग ऑफ जीसीएमएस कि जीसीएमएस हमारा वर्क कैसे करता है। तो द सेपरेशन अकर इन द जीसी कॉलम सच एज कैपिलरी व्हेन वेपराइज्ड एनालाइट्स आर कैरीड थ्रू एन इनर्ट हीटेड मोबाइल फेज आल्सो नोन एज कैरियर गैस। तो यहाँ पे क्या है कि सेम चीज़ कहा जा रहा है कि मोबाइल फेज है वो कैरियर गैस के तरह यूज़ कर रहे हैं, वही हमारा वेपराइज्ड गैस क्या करता है, सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। वो एक कैपिलरी से गुजर रहा है, कैपिलरी वही हमारा जो कॉलम है उसी को हम कैपिलरी कह रहे हैं, जीसी कॉलम को कैपिलरी के तरह काम कर रहा है, वहाँ पे स्टेशनरी फेज को फिल करके है और वो हेल्प कर रहा है। एनालाइट को क्या कर रहा है, हमारा डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ जीसी कॉलम को डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट के साथ स्टेशनरी। तो वही सिंपल बात है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है सिलिका है, वो जिनका इंटरेक्शन सिलिका के साथ होगा तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रहेगा, और जिनका इंटरेक्शन सिलिका का साथ नहीं होगा, गैस के साथ होगा, तो वो गैस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हमारा कंपोनेंट क्या हो रहा है, मिक्सर सेपरेट हो जा रहा है। तो फिर वो इल्यूटेड जो सब्सटेंस है वो ओपनिंग कॉलम से उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में दिया जाता है। इंटरफेस हमारा ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा है, किसको, इंडिविजुअल कंपोनेंट को, सेपरेटेड कंपोनेंट को वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भेजने में हेल्प कर रहा है। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या कर रहा है हमारा, उसको आयनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, उसका बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमारा हो जाता है ये मास नंबर वगैरह, हमारा क्या है कि हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर पता करने में हेल्प करेगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ जीसीएमएस और एमएस क्या होता है कि इससे हमारा एक्यूरेसी देता है, ये बहुत एक्यूरेट देता है। अब क्या है कि दोनों एक साथ कनेक्ट है तो एक्यूरेसी का चांस ज़्यादा है, एक्यूरेट रिजल्ट आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, हम चलिए बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस का। तो जीसीएमएस का क्या एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस क्या है कि ये क्वांटिटेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर, मतलब कि हम ड्रिंकिंग वेस्ट वाटर से क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को और वेस्ट वाटर को। क्वांटिटेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स को पता करने में हम हेल्प करता है, और साथ साथ ये ड्रग के मेटाबोलाइट्स को कितने क्वांटिटी में हमारा
क्वांटिटेशन ऑफ ड्रग इन मेटाबोलाइट्स एंड यूरिन इज डन फार्माकोलॉजिकल एंड फॉरेंसिक यूज। तो बहुत सिंपल है, ये मॉलिक्यूल का डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है, हमारा मिक्सर ऑफ कंपोनेंट को हेल्प कर रहा है और सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। और ये यूज्ड फॉर द ड्रग एनालिसिस के लिए, पेस्टिसाइड के लिए हम ड्रग का एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे ये हमारा प्योर है नहीं है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फूड एडिटिव डिटेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है। साथ साथ ये लिपोफिलिक कंपाउंड इन डाइवर्स प्लांट टिश्यू में यूज होता है। लिपोफिलिक कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। वोलाटाइल सब्सटेंस को, दिस इज आइडियली सूटेड टू द एनालिसिस ऑफ थर्मली स्टेबल वोलाटाइल सब्सटेंस को भी ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये है ऑल अबाउट द GCMS। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे।